छात्राओं, द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं चंदन बाला मारू। सेकेंड ईयर में छात्राओं, संस्कृत में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र नाटक, छंद और अलंकार का है और दूसरा भारतीय संस्कृति से संबंधित है। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है नाटक, छंद और अलंकार, उसके अंतर्गत मैं आपको अभी पहले सिलेबस का परिचय देना चाहूँगी कि इसमें एक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है महाकवि कालिदास विरचित है, वह आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और उसके अतिरिक्त अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो महाकवि कालिदास विरचित है, उसमें प्रयुक्त मुख्य छंद और अलंकार जो है वो काव्य दीपिका की अष्टम शिखा के अंतर्गत जो है। इस प्रकार से ये आपके द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संस्कृत में ये आपकी पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम का ये है। और इसके अंतर्गत छात्राओं, जैसे आपने प्रथम वर्ष में जाना कि पेपर में 3 खंड होते हैं और उसमें 5 यूनिट होती हैं, तो 5 जो इकाई होती है उसमें प्रथम इकाई में आता है महाकवि कालिदास विरचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उसका प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक। दूसरी इकाई में आता है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अंक। तृतीय इकाई है छात्राओं सप्तम अंक की। और चौथी इकाई में आता है छंद, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो महाकवि कालिदास विरचित है, जिसका अध्ययन इसके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो उसके अंतर्गत जो प्रयुक्त मुख्य छंद हैं, जो महाकवि कालिदास ने नाटक में जिन छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है, उन छंदों के बारे में उनका लक्षण, उदाहरण, इस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाएगा। तो लक्षण को संस्कृत में लिखना है, उसके बाद उसकी हिंदी लिखनी है, उसके बाद उसका उदाहरण लिखना है और उसके बाद उस उदाहरण को स्पष्ट करना है कि इसमें यह छंद किस प्रकार से निहित है। उसके बाद 5वीं इकाई है अलंकार की, जिसके अंतर्गत काव्य दीपिका की अष्टम शिखा से अलंकार कुछ निर्धारित है। उसमें लिखा हुआ है अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, मालोपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, निदर्शना, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक, संदेह, भ्रांतिमान, अप्रस्तुत प्रशंसा एवं समासोक्ति। तो इस प्रकार से छात्राओं, ये हमने सिलेबस के बारे में जाना कि सबसे पहली इकाई जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अंक हैं। दूसरी इकाई चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम के। तीसरी इकाई में सप्तम अंक है और चतुर्थ इकाई में छंद और पंचम इकाई में अलंकार कौन कौन से हैं उसके बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया है। तो इस तरह से ये 5 इकाई हैं। और किस तरह से पेपर पैटर्न है वो तो आपने फर्स्ट ईयर में देखा ही है कि पहले छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और उसके बाद मध्यम प्रश्न और फिर निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो खंड अ के तो सभी को करने होते हैं, ब में चॉइस होती है, स में भी चॉइस होती है। तो ये हमारा सिलेबस है और नेक्स्ट टर्न पर जब हम पढ़ेंगे तो हम पाठ्यक्रम की विषय में अध्ययन करेंगे। आप लोग जब भी हम पढ़ेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक को अपने पास रखिएगा और उसके आधार पर देखते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रुचि लेकर के आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। किस तरह से उसमें छंद हैं, उनके क्या लक्षण हैं
और किस तरह से उदाहरण को स्पष्ट करना है। अलंकार है तो अलंकार का भी लक्षण लिखना होगा संस्कृत में, फिर उसका हिंदी अर्थ लिखना होगा और फिर उदाहरण जो संस्कृत में श्लोक होते हैं वो लिखना होंगे और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण करना होगा कि यह अलंकार इस श्लोक में किस प्रकार से घटित हुआ है। तो श्लोक, लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण, इस प्रकार से इसकी यह प्रक्रिया होगी, चाहे वो छंद हो चाहे अलंकार हो। तो लक्षण, उसका हिंदी अर्थ, उदाहरण और फिर उसका स्पष्टीकरण, इस तरह से ये प्रक्रिया होगी। तो हमें इस तरह से इनको समझना होगा और अच्छी तरह से याद करके उसको आपको उदाहरण सहित तैयार करना होगा। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे अध्ययन करेंगे पाठ्यक्रम संबंधी। आपका पुनः अपनी इस द्वितीय वर्ष की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पुस्तकें साथ में रखिएगा ताकि पढ़ने में आनंद आएगा।